ओम शांति। आज 13 मई 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अनेक देहदारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। तो देहदारियों को याद करना अर्थात बहुत विस्तार को याद करना, जबकि बाबा जो है वो बीज है, हमारी आत्मिक स्मृति जो है वो बीज है। तो जितना जितना सार में ध्यान होगा तो अंग शीतल अर्थात कि बुद्धि विस्तार को नहीं पाएगी, बुद्धि भटकेगी नहीं। तो अंग शीतल अर्थात कि हमारी सब इच्छाएं कामनाएं जो हैं वो शुद्ध हो जाएंगी, और शुद्ध इच्छाएं कामनाएं जो होती हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं। फिर बाबा आगे प्रश्न में पूछ रहे हैं, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, देवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथा, अपना पोतामेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। तो पुरानी दुनिया से वैराग्य सहज अर्थात कि अपने ही पुराने संस्कारों जो दुनिया हमारे अंदर ही है तो वो पता चलता जाएगा, और उसके कंपैरिजन में जो है उसे पता चलेगा कि यहाँ पे देवी दुनिया में हमारे क्या संस्कार होंगे। फिर जो है वो शिवालय में चलने के लिए पावन फूल अर्थात कि हमारे अंदर ही जो संकल्प कांटों जैसे हैं, किसी को दुख देने जैसे हैं, देह प्रति हैं या किसी के रोल को देखकर हैं, उनको हटा करके और अपने सत्य स्वरूप के संस्कारों को उन्हें याद होगा। आसुरी चलन अर्थात देहबान में आकर के जो है वो न किसी को देखेंगे, न खुद उस देहबान में से कर्म करेंगे। पोता में रखेंगे अर्थात कि अपने ऊपर पूरा वो अटेंशन रखेंगे। बाप को सच सुनाएंगे अर्थात कि कुछ भी हो जाता है तो वो ध्यान रखेंगे कि ये तो रोल ने किया है। ऑन द स्पॉट अपनी बुद्धि का अटेंशन जो है अपने सत्य स्वरूप में रखेंगे। धारणा में बाबा कह रहे हैं, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है, पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, शीरखंड होकर रहना है। तो जलवा कैसे दिखाएंगे हम लोग कि उस ज्ञान को जो है अपने कर्मों में ला करके, या बाप समान हमारी स्मृति हो और उसी अनुसार हमारे कर्म हो, तो वो है पढ़ाई का जलवा दिखाना। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में अर्थात कि अपने अंदर के ही संकल्पों को जो है वो सत्योगी संकल्पों में कन्वर्ट करते जाएंगे, अटेंशन रख करके। फिर बाबा कह रहे हैं पहले, इसीलिए बाबा क्या करें, पहले अपनी उन्नति का ख्याल रखना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। शीरखंड होकर रहेंगे अर्थात कि किसी के भी रोल को देखेंगे नहीं कि वो क्या कर रहा है या क्या जो भी है उसमें जो है वो उनकी सत्य स्वरूप स्मृति को ही याद करेंगे। फिर दूसरा है, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करेंगे, बाप की याद से विक्रम काटने हैं, निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। तो रोल में तो जो होता है वो तो स्क्रिप्टेड है, ड्रामा अनुसार होता है, लेकिन उससे जो है अपनी पहचान नहीं बनानी है। अगर लगता है कि हमसे ऐसा कोई गलत कर्म हुआ है तो अपना अटेंशन जो है सीधा अपनी आत्मिक स्मृति पे ऑन द स्पॉट लेकर जाना है। फिर बाबा कह रहे हैं कृपा नहीं करते, है ना, कोई एक्स्ट्रा किसी को जो है वो बाबा मदद नहीं करते हैं, लेकिन जो है याद से अर्थात अपनी सत्य स्मृति से, ड्रामा की स्मृति से जो है ड्रामा से न्यारा होने का जो है पुरुषार्थ करना, वही विक्रम काटना है। फिर वरदान बाबा दे रहे हैं, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। तो नॉलेज कौन सी नॉलेज है हमें कि ये विश्व वैरायटी ड्रामा है। तो बाबा कह रहे हैं ना, जैसे आगे कि संस्कार तो अंत तक भिन्न रहेंगे, लेकिन वो संस्कारों को देखते हुए भी जो है हमें अपना ध्यान कहाँ रखना है, अपनी सत्य स्मृति और उसकी सत्य स्मृति जो कि एकदम बाप के समान है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं दूसरों का प्रभाव न हो,
है ना। अगर कोई रोल प्ले कर रहा है तो क्या उसके रोल का प्रभाव हमारे ऊपर होता है क्या? अगर एक विलेन का रोल प्ले कर रहा है, एक हीरो का रोल प्ले कर रहा है, तो हीरो के ऊपर क्या विलेन के रोल का प्रभाव पड़ता है क्या? मूवी के अंदर पड़ता है, लेकिन अंदर से तो वो दोनों जानते हैं कि वो दोनों जो है वो एक्टर है। इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि किसी का भी प्रभाव न हो। बाबा कह रहे हैं माया भी जो है वो रूप बनकर आती है। माया का दुश्मन दूसरा माया का रूप बन करके आते हैं। अर्थात जो इल्यूशन है, जो झूठ है, असलियत तो उनके वो नहीं है ना, जो वो अगर कर्म कर रहे हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, इसलिए किसी भी बात का फैसला जो है मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। अर्थात बुद्धि से अगर हम किसी को जज कर भी रहे हैं तो उस रोल प्ले करने वाले के पीछे जो उनकी आत्मा है वो देखकर करो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं टक्कर न हो। उसके लिए क्या बनना है? नॉलेजफुल, अर्थात ज्ञान की जो है वो स्मृति हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो कमल पुष्प समान, अर्थात वो सब प्ले करते हुए भी जो हम न्यारे और साक्षी रहेंगे। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ अर्थात कि किसी बात पे अटल हो जाना। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं, वो जैसे कोई अगर कोई सीरियल प्ले कर रहा है, कोई स्किट कर रहा है, तो क्या वो हट से करेगा क्या? एन्जॉयमेंट से करेगा ना। भले बाहर कुछ भी हो रहा है, सिर्फ हमें क्या रखना है? अपनी अंदर की स्मृति जो है वो सत्य स्वरूप की रखनी है। अच्छा, ओम शांति।